Hello everyone, welcome back to Commerce Wale Guruji channel. I am CS Payal Jain and I am back with another video of class 11 business studies chapter number 1, that is business trade and commerce. बच्चों, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये जो आपका चैप्टर है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। पहला सेक्शन है आपका हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड दूसरा सेक्शन है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। हम प्रीवियस लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कर रहे थे, जहां पे हमने क्या टॉपिक्स कवर किए थे। फर्स्ट हमने पढ़ा था रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, कि आखिर बिजनेस का क्या रोल रहा है हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। और सेकंड हमने पढ़ा था इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के अंदर पुराने समय में जो यूज किया जाता था डॉक्यूमेंट, हुंडीज एंड चिट्ठी के बारे में। ठीक है, आज हम अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हुंडीज। हुंडी हमने पढ़ा था बच्चों की जब भी लोगों को क्रेडिट पे गुड्स खरीदने थे, जब उनके पास कैश अवेलेबल नहीं था, तो वो एक डॉक्यूमेंट यूज किया करते थे जिसे क्या कहते थे, हुंडी कहते थे। ठीक है, जिसके बदले उनको क्या मिल जाता था, गुड्स मिल जाता था और थोड़े समय बाद वो उसका पेमेंट कर देते थे, लेकिन उनको तुरंत कैश में पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती थी। वो एक प्रॉमिस करते थे एक रिटर्न डॉक्यूमेंट के अंदर जिसे हुंडी कहा जाता है, जिसमें वो लिख देते थे कि मैं जो है इतने समय के अंदर आपको इतना पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको हुंडीज के टाइप पढ़ने हैं कि कितने तरह की हुंडीज होती है। ठीक है, तो बच्चों हुंडी जो होती है मेनली दो तरह की होती है। पहली आपकी होती है दर्शनी हुंडी एंड सेकंड होती है मुद्दती हुंडी। ठीक है, अब दर्शनी हुंडी क्या होती है और मुद्दती हुंडी क्या होती है। दर्शनी हुंडी का मतलब ये होता है बच्चों कि जब आप उस हुंडी को बायर को बताओगे, दिखाओगे, लेकर जाओगे, उसके बाद तभी वो बायर जो है सेलर को पेमेंट कर देगा, है ना। यहाँ पे कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है कि इतने समय के अंदर आपको अपना पेमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी समय फिक्स नहीं रहता है। जिस दिन सेलर बायर को हुंडी दिखाएगा, उसके सामने प्रेजेंट करेगा, उसी दिन बायर को पेमेंट करना पड़ेगा सेलर को। ठीक है, दूसरी तरफ मुद्दती हुंडी जो होती है बच्चों, वहां पे उसका टाइम पीरियड फिक्स रहता है। मान लो 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना, जो भी सेलर ने टाइम पीरियड फिक्स किया हुआ है, प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है हुंडी के अंदर, उतने समय के अंदर बायर को हुंडी का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब पॉइंट्स दे रखे हैं आपको हुंडी के बारे में। तो इनमें से कुछ हुंडीज जो होंगी वो दर्शनी हुंडी होगी, यानी कि वहां पे कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, और कुछ हुंडीज जो होंगी हमारी वो मुद्दती हुंडीज होगी, जहां पे एक टाइम पीरियड फिक्स रहता है, प्रिस्क्राइब्ड रहता है कि इतने समय के अंदर आपको सेलर को पेमेंट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट टाइप आता है हुंडी का वो है धनी जोग हुंडी। बच्चों जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि धनी जोग, ठीक है, यानी कि इस हुंडी का धनी कौन है, इस हुंडी का ओनर कौन है। ठीक है, तो ये जो हुंडी होती है वो किसी भी पर्सन को पेबल होती है, जरूरी नहीं है कि वो पर्सन सेलर ही हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो एक बायर है और बी जो है वो सेलर है। बी ने ए को 10,000 रुपीज के गुड्स सेल किए। अभी ए के पास कैश अवेलेबल नहीं था, तो उसके पास क्या ऑप्शन होता है कि वो ए जो है वो 10,000 रुपीज कैश में ना देकर बी को क्या लिख देगा, हुंडी लिख देगा, जिसमें वो प्रिस्क्राइब्ड कर देगा कि मैं आपको हुंडी का पेमेंट कर दूंगा थोड़े समय के बाद में, जब भी उसके पास पैसा होगा। और वो ये हुंडी किसे दे देता है, बी को दे देता है। तो जब भी अब बी को इससे पैसा लेना होगा तो बी क्या करेगा, ए को हुंडी दिखाएगा और बी ए जो है बी को उसका पेमेंट कर देगा। अभी बी के पास यहाँ पे समय नहीं है कि वो ए से पेमेंट लेकर आए, तो बी जो है सी को ऑथोराइज करता है कि आप मेरे बदले में ए से पेमेंट लेकर आओ हुंडी का। ठीक है, तो अभी हुंडी किसके पास है, सी के पास है, यानी कि हुंडी का ओनर कौन हो गया, सी हो गया। और सी जो है वो ऑथोराइज होगा इसलिए कि ए जो है उसे
पेमेंट कर सके, जबकि पेमेंट किसका है, पेमेंट बी का है। लेकिन हुंडी जो है सी अभी हुंडी का मालिक है, क्योंकि हुंडी जो है वो बियर कर रहा है, वो होल्ड कर रहा है, तो ए जो है वो लाइबल होगा सी को पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे दर्शनी हुंडी के अंदर बच्चों जरूरी नहीं है कि जो सेलर है वही जो है पेमेंट लेने के लिए लाइबल हो, कोई थर्ड पर्सन भी जो कि हुंडी को होल्ड कर रहा है, जिसके पास हुंडी है, वो अगर बायर को जाके हुंडी बताता है तो ए जो है वो लाइबल होगा, बायर जो है वो लाइबल होगा उस थर्ड पर्सन को भी पेमेंट करने के लिए, बिकॉज ही इज होल्डिंग द हुंडी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारी हुंडी आती है बच्चों वो है सहयोग हुंडी। ठीक है, सहयोग हुंडी के अंदर बच्चों पहले जमाने में क्या होता था, पुराने समय के अंदर, कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, जमींदार होते थे, मुनीम होते थे, वो जो आम नागरिक होते थे उनको बिजनेस करने के लिए पैसा देते थे, यानी कि वो एक रेस्पेक्टेबल पर्सन हो जाते थे। ठीक है, जो कि प्रोवाइड करते थे फंड्स आम लोगों को। ठीक है, तो ये जो हुंडी होती है, सहयोग हुंडी जो होती है, वो रेस्पेक्टेबल पर्सन जिसने आपको लोन प्रोवाइड किया है, पैसा दिया है, फंड्स दिए हैं, उसके नाम पर ही लिखी जाती है, और लाइबिलिटी जो होगी बायर की पेमेंट करने की वो उस रेस्पेक्टेबल पर्सन को ही होगी, यानी कि उस रेस्पेक्टेबल पर्सन के अलावा किसी और को पेमेंट नहीं किया जाएगा। जैसे कि ए जो है मान लो एक मुनीम है जिसने कि बी को 10,000 रुपीज के गुड्स दिए, और बी क्या है, बायर है। अब बी के पास बच्चों 10,000 रुपीज कैश में अवेलेबल नहीं है, तो बी क्या करता है कि ए के नाम पे, जो कि एक रेस्पेक्टेबल पर्सन है, एक मुनीम है, ठीक है, उस वक्त का वो रेस्पेक्टेबल पर्सन है वहां का, तो उसके नाम पर हुंडी लिख कर देता है। तो बी जो होगा ओनली ए को पेमेंट करने के लिए लाइबल होगा, क्योंकि यहाँ पे नाम किसका लिखा हुआ है, इस रेस्पेक्टेबल पर्सन का। ओके, क्लियर। तो सहयोग हुंडी जो होती है बच्चों हमारी, वो एक रेस्पेक्टेबल पर्सन के नाम पे होती है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के नाम पे होती है, और जो बायर की लाइबिलिटी होती है पेमेंट करने की, वो सिर्फ और सिर्फ उस रेस्पेक्टेबल पर्सन को ही पैसे देने की लाइबिलिटी होती है, ना कि उसके बिहाफ में किसी और को। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हमारी जो यहाँ पे हुंडी आती है बच्चों वो है फिरमेन जोग हुंडी, फरमान जोग हुंडी। ठीक है, फरमान जोग यानी फरमान जो है बच्चों उसका दूसरा जो शब्द होता है वो क्या होता है, ऑर्डर, आदेश, आज्ञा। ठीक है, ये जो हुंडी है बच्चों वो सेलर के आदेश के ऊपर बायर को पेमेंट करना पड़ता है, यानी जिस दिन भी सेलर जो है ऑर्डर करेगा बायर को कि अब आप हुंडी का पेमेंट कर दो, उस दिन ही बायर को सेलर को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दर्शनी हुंडी होती है बच्चों ये एक तरह की, और ये पेबल होती है टू दी ऑर्डर, यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो एक बायर है और बी जो है वो एक सेलर। ए ने गुड्स खरीदे बी से कितने रुपए के, 5,000 रुपीज के, एंड ए के पास अभी कैश अवेलेबल नहीं है, तो ए के पास क्या ऑप्शन है कि वो एक डॉक्यूमेंट लिख देगा जो क्या कहलाएगा, हुंडी, और वहां पे वो प्रॉमिस करेगा कि वो बी को इतने समय के अंदर पेमेंट कर देगा। तो जिस दिन बी ने ए को ऑर्डर किया, क्या किया बच्चों, ऑर्डर किया कि इस दिन अब आप मुझे पेमेंट कर देना, तो ए जो है उसी दिन बी को पेमेंट करने के लिए लाइबल होगा। क्लियर है, फरमान का मतलब क्या हो गया बच्चों, ऑर्डर करना। तो जिस दिन ऑर्डर आएगा सेलर का, जो बायर होगा उसे उसी दिन हुंडी का पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो बच्चों टाइप है हमारा वो है देखनहार। ठीक है, देखनहार का मतलब ये होता है कि बच्चों जो हुंडी को होल्ड कर रहा है, जिसके पास हुंडी है, वो लाइबल होगा बायर से पेमेंट लेने के लिए। से फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो एक क्या है, बायर है हमारे केस में, और बी जो है वो एक सेलर। ठीक है, ए ने बी से गुड्स खरीदे, 10,000 रुपीज के गुड्स खरीदे। ठीक है, अभी ए के पास कैश अवेलेबल नहीं है, तो ए ने क्या किया, हुंडी लिख के दे दी बी को, और बी को मान लो पेमेंट करना है सी को, कितने रुपीस का, 10,000 रुपीज का इसको पेमेंट करना है। तो बी ने अपनी हुंडी सी को दे दी।
कि आप जो है ए से पेमेंट ले लेना। तो यहाँ पे हुंडी का होल्डर कौन हुआ, सी होल्डर हुआ, जबकि पेमेंट किसको करना था, बी को करना था, क्योंकि ए ने गुड्स किससे खरीदे थे, बी से खरीदे थे। लेकिन यहाँ पे हुंडी कौन होल्ड कर रहा है, सी होल्ड कर रहा है। तो सी जो है वो लाइबल होगा ए से पेमेंट लेने के लिए। ठीक है, तो जो यहाँ पे बच्चों हुंडी का बियरर होगा, जो हुंडी का प्रेजेंटर होगा, यानी जो बायर को प्रेजेंट करके बताएगा कि देखिए ये हुंडी है और आपको इसका पेमेंट करना है, तो ए जो है वो लाइबल होगा उस पर्सन को पेमेंट करने के लिए। ओके, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों जो हमारी हुंडी आती है वो है धनी जोग हुंडी। ठीक है, अभी हमने ऊपर भी एक धनी जोग हुंडी पढ़ी, लेकिन हमें पता है कि वो एक दर्शनी हुंडी है, और यहाँ जो धनी जोग हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक मुद्दती हुंडी है। ठीक है, और मुद्दती हुंडी का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जहाँ पे टाइम पीरियड फिक्स होता है, जो भी आपने पेमेंट लिया है, लोन लिया है, उसको पे करने का जो टाइम पीरियड है वो आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये भी ऊपर की तरह जो हमने धनी जोग हुंडी पढ़ी है उसी की तरह यहाँ पे जो धनी जोग हुंडी है उसको भी आप किसी को भी पे कर सकते हो जो कि हुंडी को होल्ड कर रहा है, यानी कि जो पर्सन आपको आके हुंडी बताएगा आपको अपना पेमेंट उस पर्सन को करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे सेलर ऑलरेडी एक टाइम पीरियड फिक्स कर देता है, एक टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड कर देता है जिसके दौरान आपको उसका पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल सेलर ने बता दिया कि आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर हुंडी का पेमेंट करना है, तो आपको इस 3 महीने के अंदर आपको हुंडी का पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों आपका यहाँ है फरमान जोग। फरमान जोग बच्चों हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो एक दर्शनी हुंडी है, और यहाँ जो हम फरमान जोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक मुद्दती हुंडी है। इसका मतलब यहाँ पे भी हुंडी का पेमेंट करने का टाइम जो होगा वो फिक्स्ड होगा, ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड होगा। ठीक है, फरमान जोग में बच्चों जैसे कि हमने पढ़ा था कि फरमान का मतलब होता है ऑर्डर करना, आदेश देना, यानी जिस दिन सेलर बायर को ऑर्डर देगा कि आप इस दिन पे मुझे अपना पेमेंट दे देना, तो उस दिन जो है बायर को सेलर को पेमेंट देना पड़ेगा। लेकिन फर्क सिर्फ यहाँ पे इतना है बच्चों की यहाँ पे पहले से सेलर टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब कर देता है, वो बता देता है कि आपको इतने समय के अंदर मुझे पेमेंट करना होगा। क्लियर। जोखिमी हुंडी जो बच्चों हमको नाम से ही बता रही है कि यहाँ पे एक जोखिम इन्वॉल्व होता है, एक रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जब हम अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजते हैं तो वहां पे गुड्स के खराब होने का, गुड्स के टूटने का, गुड्स के चोरी हो जाने का डर जो है इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये जो हुंडी है इसका पेमेंट तब ही किया जाता है जब बायर के पास गुड्स सेफली पहुंच जाएंगे। ठीक है, सेलर जो है वो अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट में रखवा देता है, लेकिन अभी तक जो बायर है उसके पास गुड्स नहीं पहुंचे हैं, तो जब तक बायर के पास गुड्स नहीं पहुंचेंगे तो बायर उसका पेमेंट सेलर को नहीं करेगा। ठीक है, जब सेफली गुड्स जो है बायर के पास पहुंच जाते हैं तभी उस हुंडी का पेमेंट किया जाता है। ठीक है बच्चों, हमारे सारे टाइप्स जो है हुंडी के वो हमें अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आज की इस लेक्चर के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।